सभी को नमस्ते वणक्कम। आज आप इस वीडियो में तमिल भाषा के वर्तमान काल और भूतकाल के शब्दों वाक्यों के बीच जितने भी उलझन हैं आज इस वीडियो के माध्यम से खत्म होंगे। लेकिन आप बिना स्किप किए देखिए, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। और जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए वीडियो में वर्तमान काल और भूतकाल शब्द और वाक्यों के उलझनों को दूर करते हैं। तो हम पहले देखते हैं वर्तमान काल के कुछ नियम। वर्तमान का मतलब प्रेजेंट टेंस होता है। हिंदी में मैं के साथ हूँ का प्रयोग करते हैं। जैसे अंग्रेजी में आई एम कहते हैं ना, वैसे ही बोलचाल तमिल में मैं हूँ के लिए नान इरकेन कहते हैं। मैं का मतलब नान और हूँ का मतलब इरकेन होता है। तमिल वाक्यों में क्रिया शब्दों के साथ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक वचन, बहुवचन शब्द जैसे यह है, वह है, ये हैं, वे हैं, तुम, आप, हम आदि वाक्यों में बदलाव होते हैं। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि एक वचन क्रिया वाक्यों के अंत में तमिल इरकान, इरकाल और इर्क या इर्कद और आप के लिए सम्मान पूर्वक इरकिंगे कहते हैं। और बहुवचन क्रिया वाक्यों के अंत में इरकिंगे, इरक्रोम, इरकांगे आदि कहते हैं। कहने को तो बहुत है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए वाक्यों के साथ साथ आप लोगों को क्रिया के नियम भी समझाऊंगी। तो चलिए तमिल शब्दों और वाक्यों के साथ और अच्छे से समझते हैं। तो पहले हूँ शब्द को देखते हैं। हूँ का मतलब तमिल में इरकेन होता है और ये मेल फीमेल जेंडर वाक्यों के साथ एक ही शब्द इरकेन का प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है। है का मतलब तमिल में इरकान, इरकान होता है और ये पुल्लिंग एक वचन वाक्यों के साथ प्रयोग करते हैं। जैसे वह है, यह है, ऐसे। और दूसरा है का मतलब होता है इरकाल, इर्क या इर्कद और ये स्त्रीलिंग सजीव निर्जीव चीजों और एक वचन वाक्यों के साथ प्रयोग करते हैं। और इरकाल को बोलचाल तमिल भाषा में कभी-कभी कहते वक्त ला को हटाकर इरका कह देते हैं। चलिए अगला हम है का मतलब देखते हैं। है का मतलब तमिल में इरकिंग, इरकरोम, इरकांग होता है। ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग बहुवचन वाक्यों के साथ प्रयोग करते हैं। चलिए वाक्यों के साथ विस्तार से सीखते हैं। चलिए पहला वाक्य देखते हैं। मैं घर में हूँ। मैं घर में हूँ का तमिल वाक्य है नान वीटले इरकेन। नान वीटले इरकेन कहते हैं। यहाँ पर मैं शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग हो रहा है। कहाँ पर? घर में। घर में के लिए वीटले, वीटले कहते हैं और हूँ के लिए इरकेन, नान वीटले इरकेन कहते हैं। अगर घर के स्थान को बदलकर मैं ऑफिस में हूँ तो तमिल वाक्य में कैसे कहेंगे? नान ऑफिसले इरकेन, नान ऑफिसले इरकेन। अगर आप मैं चेन्नई में हूँ तो कैसे कहेंगे? ना चेन्नईले इरकेन। आपको अगर पूछते हैं कोई भी कि तुम कहाँ हो, तो आप कह सकते हो मैं दिल्ली में हूँ या बॉम्बे में हूँ, तो कैसे कहेंगे? नान बॉम्बेले इरकेन, ना दिल्लीले इरकेन कह सकते हैं। ऐसे ही छोटे-छोटे वाक्यों को बदल-बदल कर आप तमिल भाषा आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ के लिए तमिल वाक्य है नान वरेन, नान वरेन कहते हैं। मैं का मतलब नान होता है और आ रहा हूँ या आ रही हूँ का मतलब वरेन होता है। तमिल में स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए एक ही वाक्य का प्रयोग हो रहा है, लेकिन इस वाक्य के अंत में क्रिया शब्द के साथ बदलाव हो रहे हैं। अलग-अलग क्रिया शब्द के साथ वाक्य के अंत में बदलाव होते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ का तमिल वाक्य है नान पोरेन, नान पोरेन कहते हैं। मैं का मतलब होता है नान और जा रहा हूँ या जा रही हूँ का मतलब होता है पोरेन। इस तमिल वाक्य में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए एक ही वाक्य का प्रयोग हो रहा है और इस वाक्य के अंत में क्रिया शब्द के साथ भी बदलाव हो रहे हैं।
मैं पहले ही बोली थी कि अलग-अलग क्रिया शब्दों के साथ वाक्य के अंत में भी बदलाव होंगे। आप भी ऐसे ही क्रिया शब्द को बदल-बदल कर नए वाक्यों को बोल सकते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ के लिए आप बोल सकते हैं नान पढ़िक्रेन। अगर मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ के लिए आप बोल सकते हैं नान पाकरेन। ऐसे कह सकते हैं। एक छोटा टिप्स कहूँ या महत्वपूर्ण बातें, तमिल वाक्य में मैं हूँ वाले वाक्य के अंत में क्रिया शब्द के साथ रेन शब्द जोड़कर कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। और इसी वाक्य को वह शब्द के साथ प्रयोग करेंगे और उन वाक्यों में क्या बदलाव होंगे सीखेंगे। चलिए सीखते हैं। तो वाक्य है वह घर में है। वह घर में है के लिए पुल्लिंग के लिए अवन वीटले इरकान। अवन वीटले इरकान कहते हैं। वह का मतलब अवन होता है। वह पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया है। घर में का मतलब होता है वीटले, है के लिए इरकान, अवन वीटले इरकान कहते हैं। इसी वाक्य को अगर स्त्रीलिंग के लिए कहेंगे तो कैसे कहेंगे? अवल वीटले इरका, अवल वीटले इरका कहेंगे। वह के लिए वह का मतलब अवल और घर में का मतलब वीटले, है के लिए इरका। पुल्लिंग के लिए अवन वीटले इरकान एंड स्त्रीलिंग के लिए अवल वीटले इरका कहेंगे। अगला वाक्य वह शब्द को आ क्रिया शब्द के साथ देखते हैं। वह आ रहा है। वह आ रहा है का तमिल वाक्य है अवन वरान। अवन वरान कहते हैं। वह का मतलब अवन पुल्लिंग के लिए और आ रहा है के लिए वरान, अवन वरान। और स्त्रीलिंग वाक्य वह आ रही है। वह आ रही है का तमिल वाक्य है अवल वराल। अवल वराल कहते हैं। वह का मतलब अवल और आ रही है के लिए वराल और अवह वरा भी कह सकते हैं। अगला वाक्य है वह जा रहा है। वह जा रहा है का तमिल वाक्य है अवन पोरान। अवन पोरान वह का मतलब अवन जा रहा है के लिए पोरान कहते हैं। और वह जा रही है। वह जा रही है का तमिल वाक्य है अवल पोराल। अवल पोराल कहते हैं। अवह पोरा भी कह सकते हैं। वह के लिए अवल, जा रही है के लिए पोराल और पोरा भी कह सकते हैं। अगला वाक्य निजी वस्तु के लिए देखते हैं। मेज पर कलम है। मेज पर कलम है का तमिल वाक्य मेजैயில் பேனா இருக்கு। मेजैயில் பேனா இருக்கு कहते हैं। मेज का मतलब मेज पर का मतलब है मेजैயில், कलम का मतलब पेना, है के लिए இருக்கு। मेजैயில் पेना இருக்கு कहते हैं। अगला वाक्य आप शब्द के लिए सम्मान पूर्वक देखते हैं। आप घर में हैं। आप घर में हैं का तमिल वाक्य है நீங்க வீட்ல இருக்கீங்க। நீங்க வீட்ல இருக்கீங்க कहते हैं। यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए एक ही वाक्य है। நீங்க मतलब आप, घर में के लिए வீட்டுல, हैं के लिए இருக்கீங்க कहते हैं। நீங்க வீட்ல இருக்கீங்க कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। आप आ रहे हैं। आप आ रहे हैं का तमिल वाक्य है நீங்க வரீங்க। நீங்க வரீங்க कहते हैं। आपका मतलब है நீங்க आ रहे हैं के लिए वरिंगे कहते हैं। अगला वाक्य हम बहुवचन के लिए देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम स्कूल में हैं। हम स्कूल में हैं का तमिल वाक्य है நாங்க பள்ளியில் இருக்கோம்। நாங்க பள்ளியில் இருக்கோம் कहते हैं। हम के लिए नांग, स्कूल में के लिए पल्लिயில், हैं के लिए इरक्रोम कहते हैं। अगला वाक्य हम वे के लिए देखते हैं। वे घर में हैं। वे घर में हैं का तमिल वाक्य है அவங்க வீட்ல இருக்காங்க। அவங்க வீட்ல இருக்காங்க कहते हैं। वे का मतलब அவங்க, घर में है का मतलब வீட்ல, हैं के लिए இருக்காங்க कहते हैं। अगला वाक्य देखते हैं। वे जा रहे हैं। वे जा रहे हैं का तमिल वाक्य है அவங்க போறாங்க। அவங்க போறாங்க कहते हैं। वे का मतलब है அவங்க जा रहे हैं के लिए போறாங்க कहते हैं।
அவங்க போறாங்க कहते हैं। चलिए अगला हम भूतकाल देखते हैं। भूतकाल का मतलब पास्ट टेंस होता है। बोलचाल तमिल भाषा के भूतकाल में मैं शब्द क्रिया के साथ पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक वचन में बदलाव होते हैं और मैं था या मैं थी के लिए तमिल में इरंदेन कहते हैं, लेकिन वह शब्द पुल्लिंग के लिए इरंदान कहते हैं और स्त्रीलिंग के लिए इरंदा या इरंदाल कहते हैं। और इरंदद का प्रयोग तमिल भाषा में यह वह ये वे क्रिया पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक वचन बहुवचन निर्जीव चीजों के साथ करते हैं, लेकिन बोलचाल तमिल भाषा में कभी-कभी इंसानों के लिए भी प्रयोग करते हैं। और थे थी आप शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक वचन बहुवचन के लिए इरंदिंग का प्रयोग करते हैं। तमिल भाषा में हम शब्द के लिए इरंदोम कहते हैं और वे शब्द के लिए इरनांग का प्रयोग करते हैं। तो चलिए तमिल भूतकाल शब्द और वाक्य को अच्छी तरह सीखते हैं। था को तमिल में इरंदेन कहते हैं। था को तमिल में इरंदेन कहते हैं। अगला है थी। थी को तमिल में इरंदा या इरंदाल कहते हैं। थी को तमिल में इरंदा या इरंदाल कहते हैं। अगला थे थी को तमिल में इरंदद कहते हैं। इरंदद कहते हैं। ये शब्द निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं तमिल में। अगला है थे थी को तमिल में इरंदिंग इरंदोम इरंदांग कहते हैं। इरनिंग इरंदोम इरंदांग कहते हैं। ये बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए अब भूतकाल के वाक्य देखते हैं। मैं आया था या मैं आई थी के लिए तमिल वाक्य है नान वंदेन। नान वंदेन। मैं के साथ था या थी के लिए तमिल में एक ही वाक्य होता है नान वंदेन। मैं का मतलब होता है नान, आया था या आई थी के लिए वंदेन कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वह गया था। वह गया था का तमिल वाक्य है अवन पोनान। अवन पोनान कहते हैं। वह का मतलब है अवन, गया था का मतलब है पोनान। अगला है स्त्रीलिंग के लिए वह गई थी। वह गई थी का तमिल वाक्य है अवल पोना। अवल पोना कहते हैं। वह का मतलब है अवल, गई थी के लिए पोना कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मेज पर कलम था। मेज पर कलम था का तमिल वाक्य है மேஜையில் பேனா இருந்தது। மேஜையில் பேனா இருந்தது कहते हैं। मेज पर का मतलब होता है மேஜையில், कलम का मतलब होता है पेना, था का मतलब है இருந்தது। மேஜையில் பேனா இருந்தது कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। आप घर में थे। आप घर में थे का तमिल वाक्य है நீங்க வீட்டிலே இருந்தீங்க। நீங்க வீட்டிலே இருந்தீங்க कहते हैं। आपका मतलब होता है நீங்க, घर में का मतलब होता है வீட்டில, थे का मतलब होता है இருந்தீங்க। நீங்க வீட்டிலே இருந்தீங்க कहते हैं भूतकाल में। अगर वर्तमान काल होगा तो कैसे कहते हैं? நீங்க வீட்டில இருக்கீங்க कहते हैं और भूतकाल के लिए நீங்க வீட்டில இருந்தீங்க இருந்தீங்க दोनों में कैसे बदलाव हो रहा है आप देख सकते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। हम स्कूल में थे। हम स्कूल में थे का तमिल वाक्य है நாங்க பள்ளியில் இருந்தோம்। நாங்க பள்ளியில் இருந்தோம் कहते हैं। हम का मतलब होता है நாங்க, स्कूल में का मतलब होता है பள்ளியில், थे का मतलब होता है இருந்தோம்। நாங்க பள்ளியில் இருந்தோம் कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वे घर में थे। वे घर में थे का तमिल वाक्य है அவங்க வீட்ல இருந்தாங்க। அவங்க வீட்ல இருந்தாங்க कहते हैं। वे का मतलब होता है அவங்க, घर में का मतलब வீட்ல, थे का मतलब இருந்தாங்க कहते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, नंड्री।